पिताजी का नाम जेवर सिंह था, चाचा का नाम नेवर सिंह था। एक इनकी बुआ भी थी जिनका नाम छबीले था। नाम है पिंगुला। उस पक्षी का नाम पिंगुला। उसके 7 अंडे घोंसले में रखे हुए थे। मालिनी की बेटी के हाथ से वो 7 अंडे फूट जाते हैं। पिंगुला जब रूम चुप के आती है तो अंडों को नहीं पाकर वो श्राप दे देती है कि जिसने मेरे अंडों का विनाश किया है वो 7 जन्म तक बांध रहेगा। 7 जन्म तक बांध रहेगा। फिर ये दूसरे जन्म में सरसापट्टम में राजा कुंवरपाल सिंह के यहाँ बाछड़ के रूप में आए। ये 3 बहनें थीं। बड़ी का नाम बाछड़ था, छोटी का नाम काछड़ था, इससे जो छोटी थी उसका नाम आंचल था। बाछड़ राजा जेवर सिंह को ब्याही थी, काछड़ नेवर सिंह को ब्याही थी। और जो आंचल थी वो उसमें हरियाणा में ब्याही थी। तो कहने का मतलब यह है, अब यहाँ थोड़ा विषय है कि बाछड़ को ही तो श्राप था भाई, राजा जेवर को तो कोई श्राप नहीं था। कहते हैं खूंटे का असर। कोई भैंस किसी के यहाँ दूध ला दे और वह भैंस दूसरे के खूंटा पर जाके दूध दे, लेकिन उनकी किस्मत नहीं पड़ती। जदरेवा को भी ऐसी श्राप लगा हुआ था। एक संत जी भिक्षा को आए तो राम कौर अपने बच्चों के प्यार में उनकी आवाज नहीं सुन सके। तभी उन्होंने श्राप दे दिया उनकी, जाओ आज से इस महल में कोई स्त्री संतान पैदा नहीं करेगी, आज से ये बांझों का खेड़ा माना जाएगा। इसलिए ददरेवा को भी श्राप था। इधर जब रानी बाछड़ को राम कौर के लिए श्राप दे दिया तो राम कौर दौड़ी दौड़ी आती है, कहती महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मेरी गलती को क्षमा करें। संत जी कहने लगे बात जुबान से और तीर कमान से जो निकल जाता है वो वापस नहीं होता। जय हो। फिर बोले महाराज कल्याण कैसे होगा? उन्होंने कहा हाँ कल्याण का उपाय बताए देता हूँ। बोले बताओ। तो तुम गोरखनाथ जी के नाम की ज्योति जलाओ, वो ही कभी आएंगे तभी आपको पुत्रवती होने का वरदान देंगे, तब फल मिलेगा। इधर गोरखनाथ जी के 2800 चेले थे, 1400 गुप्त थे और 1400 प्रकट थे। उनमें सबसे श्रेष्ठ चेला अवगढ़नाथ था जी। अवगढ़नाथ कहने लगा गुरुजी, अरे पूरब देखा पश्चिम देखा, पूरब देखा पश्चिम देखा, पूरब देखा पश्चिम देखा, देश मालवा हमने देखा, देश मालवा हमने देखा। अरे गुरु सुनियो ध्यान लगाए गोरख ने गुना सुना।
गोरखनाथ जी कहने लगे, फिर बेटा क्या देखना चाहते हो? बोले हम देश कामरू देखना चाहते हैं, देश कामरू। भैया कथा की तरफ ध्यान दो, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। विशेष तरीके से मेरा ओमकार शर्मा से और उनकी पत्नी से कहना है, कथा की तरफ ध्यान जरूर देते हैं। कोई सुने या ना सुने, लेकिन तुम्हें तो सुनना ही। तो अवगढ़नाथ कहने लगे, गुरुजी देश कामरू नहीं देखा है। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, बेटा देश कामरू में जादू बहुत है, जादू। अवगढ़नाथ इतनी बात सुनते तो दंड कमंडल फेंक देते, कहते लो इससे तो अपने घर ही रहेंगे, तुम जादू क्यों ना से डरो। तो अवगढ़नाथ कहते हैं, बाबा सुन ले बात हमारी, तुझको समझाऊं तपधारी, कहीं ले मान के कामरू दिखइयो बाबा। तो समझाऊं तपधारी, कहीं देखियो बाबा। गोरखनाथ जी कह रहे हैं, अरे सीता मनु में जादू भारी, बेटा तू सुन लेना। अरे सीता मनु में जादू भारी, बेटा तू सुन लेना। सीता मनु में जादू भारी, बेटा तू सुन लेना। एक न साधु वापस आवे, बेटा तू सुन लेना। एक न साधु वापस आवे, बेटा तू सुन लेना। हट मत ऐसी चेला खाने, हटो ऐसी चेला खाने मेरी, कहीं बात ना मान गम समाधान बाबा। गोरखनाथ जी कहते हैं, बेटा चलो ऐसी तुम्हारी इच्छा है, नहीं मानते तो चलो। गोरखनाथ जी आदेश दे देते हैं और अवगढ़नाथ क्या काम करते हैं, जैसे ही आदेश को पाते हैं वैसे क्या काम किया, काम किया हो रही है। अरे अवगढ़ ने ध्यान लगायो है,
लगायो है औगल में, औगल में, औगल में, औगल में, औगल में ध्यान लगायो है औगल में, औगल में ध्यान लगायो है औगल में। हाथन भजन दीन लाग गई और घोड़न पे भय सवार। हाथन भजन दीन लाग गई और घोड़न पे भय सवार। एक मंजिल की दो मंजिल की एक की जैसे कामरू में पहुँचे सुंदर आसन देख बाबा ने अपनो डेरा दो जमा। सुंदर आसन देख बाबा ने अपनो डेरा दो जमा। कहने लगे तब बाबा के गोरख और यो बरस रहे बदनाम। सुंदर सा आसन देखा और आसन डाल दिया। गोरखनाथ जी योगनाथ से कहने लगे जाओ बेटा भिक्षा करके लाओ। तो औगरनाथ सबका सरदार था, सब गुरु भाइयों से कहने लगा जाओ गुरु भाइयों आटा दाल लाओ चिता करके खाना बनाएंगे खाएंगे। औगरनाथ नहीं जाते हैं और सभी साधु चले जाते हैं। वहां जाकर के क्या होता है, घर घर जोगी रे अलग जगावत और सुनियन के सुनो जवान। घर घर जोगी अलग जगावत अब सुनियन के सुनो जवान। पड़ पड़ जादू तेरिया मारे मेरा बकरा ले बना। काऊ को मेरा काऊ को बकरा काऊ को बछड़ा ले बना। जितने साधु गए शहर में एक न वापस लौटे ना। कोई भी साधु वापस नहीं आया, सभी वहां बंदी गृह में हो गए। गोरखनाथ जी योगनाथ से कहने लगे बेटा हमने तुमसे मना किया लेकिन तुम माने नहीं। देखो एक बात और बताएं भैया, इस कथा से आपको ये मिलेगा कि गोरखनाथ जी ने काली को कैसे चेली बनाया। इस कथा से ये मिलेगा कि काली को गोरखनाथ जी ने कैसे चेली बनाया और देश कामरूप कैसे आजाद किया। तो हेलो आदरणीय श्रीमान जी, ये शिषपाल शर्मा जी 101 रुपए अपने शुभ कमाई से बाबा के चरणों में दान अर्पण करते हैं। खूब धन्यवाद। छोटा मुन्ना है, इन्हीं का नाम है, इनका क्या नाम है? ये छोटे मुन्ने ने अमीर वरदास दिए 101 रुपए की
भादों का महीना है अच्छा और जी। अपने मम्मी पापा से कह रहे हैं क्या? कि हम भी बागड़ जाएंगे। अच्छा। तो पापा जी इनके पैसे देकर बहलाते हैं और कहते हैं नहीं बेटा, वहाँ तुम्हारा काम नहीं है। तो बच्चा क्या कहता है,